4.5 साल पूरा करने का जश्न वाला लड्डू खाया कि नहीं आपने? नहीं खाया? अरे अरे अरे, योगी सरकार के मंत्री तो डिब्बा लिए घूम रहे हैं। लीजिए, खा लीजिए। पब्लिक को ऐसे ही लड्डू खिलाने के लिए कैबिनेट मंत्री जीएस धर्मेश पहुंचे थे महोबा। आधे घंटे तक लखनऊ से मिली साहिब की डायरी वाले हरफों को पढ़ते रहे। ये किया, वो किया। इसी बीच चंद पत्रकारों ने पूछ डाला, सच सच बताइए मंत्री जी, 4.5 साल में क्या क्या किया? अब मंत्री जी लगे बगले झांकने। बिजली विभाग का घोटाला 20 करोड़ का, डूडा विभाग का 1.25 करोड़ घोटाला हाल ही में चल रहा है, ग्राम पंचायत में नीचे जा रहा है। 1.25 करोड़ का डूडा में किस तरह घोटाला है? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। 2.5 लाख का जो धनराशि मिलती है आवास के लिए, 3 उसमें चरणों में मिलती है। 1.25 करोड़ में 95 लाख की रिकवरी की गई है। अरे मंत्री जी किसी को छोड़ेंगे नहीं। अब तक किसी भी मंत्री हाल ही में ग्राम पंचायतों ये आप जो, अरे भाई आप जवाब भी तो देने दिए। आपने डूडा में भ्रष्टाचार की बात कही है और ये कहा है कि भाई एक एक व्यक्ति को डबल या किस्त मिल गई हैं। अगर ऐसा है तो मैं जांच करा लेता हूँ। मैं डीएम साहब को बोल के, ग्राम पंचायतों में जो बड़ा घोटाला चल रहा है, कोई नहीं, कोई घोटाला नहीं है। ये सब 50,000 अरे अरे, 4.5 साल की खुमारी थी, लेकिन पत्रकारों ने तो सारे रंग में ही भंग डाल दिया। सारा मजा ही खराब हो गया। जीएस धर्मेश महोबा के प्रभारी मंत्री भी हैं, तो इसका मतलब ये थोड़े ही ना हुआ कि महोबा के बिजली विभाग में भ्रष्टाचार पर उनकी जवाबदेही बनती है। एकदम नहीं। उनकी जवाबदेही थी प्रचार सरकार के प्रचार वाले पन्ने पर पब्लिक को प्रवचन देने की, और ये जवाबदेही जिम्मेदारी के साथ पूरी हुई। अब देखेंगे भ्रष्टाचार वगैरह। मंत्री जी जिद पर अड़ गए, नहीं नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता कि बीजेपी के राज में भ्रष्टाचार। तब पत्रकार ने बताया, क्या मंत्री जी, आप जिले के प्रभारी मंत्री हैं और आपको इतना भी नहीं पता कि भ्रष्टाचार के मामले में एफआईआर तक हो चुकी है? योगी सरकार के 4.5 साल पूरे हो गए हैं। अन्ना फसलों की समस्या जस्टिका से सड़कों पे दिख रहे हैं, प्लस भ्रष्टाचार, रोजगार और अपराध की बात योगी सरकार करती है। अपराध के मामले में अपराध के मुक्त करने की बात करती है। अपराध के मामले में एनसीआरबी के आंकड़ों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। भ्रष्टाचार के मामले की बात की जाए तो महोबा में 20 करोड़ से ज्यादा बिजली विभाग में घोटाला हो चुका है, जबकि दूसरा घोटाला डूडा विभाग में 1.5 करोड़ से ज्यादा का खुल चुका है। तीसरा, रोजगार के मामले की बात की जाए तो कपड़े मंडी बंदी की कगार पे क्या काम किया गया? देखिए, ऐसा है, आप जिन बिंदुओं पर बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, अगर हमारे संज्ञान में अभी तक नहीं है, अगर इस तरह का कोई भ्रष्टाचार है तो हम इसको देख लेते हैं। और दर्ज हुआ है आपके संज्ञान में नहीं, आप जिले के प्रभारी मंत्री हैं। नहीं, ये लोग कोई हर चीज को, मैंने तो जो काम हुए हैं उन पर बिंदु डाला है। अगर इस तरह की कहीं कोई बात है तो आप बताइए, उस पर कार्रवाई होगी। हाल ही में ये थोड़ा सा, अरे जितेंद्र जी, एक सेकंड, ये आपने क्या बोला? एक मिनट, आप ये दोबारा बता दीजिए जरा, क्या कहाँ का भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं आप? बिजली विभाग की कहाँ की? बिजली विभाग का घोटाला 20 करोड़ का, डूडा विभाग का 1.25 करोड़ घोटाला हाल ही में चल रहा है, ग्राम पंचायत में नीचे जा रहा है। 1.25 करोड़ का डूडा में किस तरह घोटाला है? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। 2.5 लाख का जो धनराशि मिलती है आवास के लिए, 3 उसमें चरणों में मिलती है। 1.25 करोड़ में 95 लाख की रिकवरी की गई है। अरे मंत्री जी किसी को छोड़ेंगे नहीं। अब तक किसी भी मंत्री हाल ही में ग्राम पंचायतों ये आप जो, अरे भाई आप जवाब भी तो देने दिए। आपने डूडा में भ्रष्टाचार की बात कही है और ये कहा है कि भाई एक एक व्यक्ति को डबल या किस्त मिल गई हैं। अगर ऐसा है तो मैं जांच करा लेता हूँ। मैं डीएम साहब को बोल के, ग्राम पंचायतों में जो बड़ा घोटाला चल रहा है, कोई नहीं, कोई घोटाला नहीं है। ये सब 50,000 मीडिया के कैमरे दनादन चल रहे थे। मंत्री जी के माथे पर शिकन की लकीरें साफ साफ उभर आई थी। लगा अब पानी पीने की नौबत आ ही गई है। मंत्री जी बचने का बहाना ढूंढने लगे, अपनी डायरी निकालने लगे। मीडिया को कहा, अरे रुकिए बताता हूँ। कुछ पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे भ्रष्टाचार की डिटेल नोट करेंगे और फौरन किसी अधिकारी को फोन करके एक्शन लेने को बोल देंगे। लेकिन सेकंड भर में पता चला कि साहब की तरह वो तो भूमिका बना रहे थे बच निकलने की। जब प्रभारी मंत्री को पत्रकारों ने घेर लिया तो बीच बचाव में जिलाध्यक्ष को उतरना पड़ा। शर्माए शर्माए जिलाध्यक्ष बोले, अच्छा मंत्री जी देख लेंगे, आप लोग रहने दीजिए।
अरे मंत्री जी किसी को छोड़ेंगे नहीं, चिंता नहीं करेंगे। अब तक किसी भी मंत्री ने हाल ही में ग्राम पंचायतों पे प्रगति का प्रचार हुआ है। ये आप जो पंचायतों में फंड अरे भाई आप जवाब भी तो देने दिए। आपने डूडा में भ्रष्टाचार की बात कही है और ये कहा है कि भाई एक एक व्यक्ति को डबल या किस्त मिल गई हैं। अगर ऐसा है तो मैं जांच करा लेता हूँ। मैं डीएम साहब को आज बोल इन के ग्राम पंचायतों में जो बड़ा घोटाला चल रहा है, कोई नहीं कोई घोटाला नहीं है ये सब। 50,000 का बच्चे एक लाख में जा रहा है। पत्रकारों के सवालों का जवाब आधा अधूरा छोड़कर ही मंत्री जी को भागना पड़ा। अब बताइए, जो सरकार 4.5 साल पूरा कर चुकी है, उसी के मंत्री को ये पता ही नहीं कि 4.5 साल में हुआ क्या। काम कम हुआ और प्रचार ज्यादा। काम करेंगे तब तो पता रहेगा। प्रचार करने वालों को ऐसे ही झेप जाना पड़ता है और ये सारे मंत्रियों के लिए एक संकेत है